हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय नेम इज़ अभिजीत। एंड आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये गेम बनाना सीखेंगे पाइथन के अंदर। एंड इसमें बहुत इजीली आप सीख जाओगे इस पर्टिकुलर गेम को बनाना। एंड स्नेक गेम आप बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइक लॉजिकल पार्ट्स को आपको क्लियर हो जाता है। एंड इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती है। सो ये गेम हम एंड करते हैं एंड चलते हैं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी ज़्यादा एक्साइटिंग कंटेंट जैंगो का, पाइथन का मिलता रहे। एंड बिफोर गोइंग टू द कोडिंग पार्ट आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एक एक्सटेंशन मिल जाए जो कि आपके कोड को रीफैक्टर करे या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर पाए, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोर्सरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। लेट सपोज ये आपका कोड लिखा हुआ है, ठीक है, एंड ये आपका बेसिक कोड है। एंड इसको आप चाहते हो थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना तो आप यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ कर सकते हो। एंड ये एक्सटेंशन ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें दे सकता है। लेट सपोज आपको इस पर्टिकुलर कोड को एक मॉडर्न कोड में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे जाओगे एंड क्लिक करोगे सोर्सरी में। एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके कोड को कितना मॉडर्न कर देता है, जस्ट वन क्लिक। एंड ये एक्सटेंशन टोटली फ्री है, इसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं पे करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड ये VS कोड, पाईचार्म एंड गिटहब सबके लिए अवेलेबल है एंड जस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। एंड इसमें आप कोड को मॉडर्नाइज कर सकते हो और बहुत ज़्यादा अच्छा आपका कोड हो सकता है। एंड अगेन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग पार्ट को। एंड उससे पहले हम एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे कर्सर्स करके। ओके, एंड ये लाइब्रेरी आपकी हेल्प आउट करती है कि आपको स्क्रीन पेंटिंग करनी है, कोई एनिमेशन दिखाना है कंसोल पे, या फिर जब आप कोई पेप इंस्टॉल करते हो तो आपको डाउनलोडिंग का दिखाता है कि इतना % डाउनलोड हो गया है ये लाइब्रेरी। तो वो सारी चीज़ें इस कर्सर्स लाइब्रेरी के थ्रू पॉसिबल हो पाती है। सो इस लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल कर सकते हो करके, इस तरीके से कर सकते हो। पिप इंस्टॉल विंडो कर्सर्स करके आप इंस्टॉल करोगे एंड ये आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। एंड इस तरीके के जो एनिमेशन होते हैं, लोडिंग डाउनलोडिंग, तो वो सारे जो लाइक पॉसिबल हो पाते हैं पाइथन के अंदर इस कर्सर लाइब्रेरी के जरिए, ठीक है। तो आपने इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर दिया। अब उसके बाद में हम इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे। सो इम्पोर्ट करेंगे कर्सर्स। एंड उसके बाद में हमें हर एक जो भी हम गेम बनाएंगे उसकी एक विंडो होगी। सो विंडो हम विद करके एक वेरिएबल बना लेंगे एंड उसकी विद में हम डाल देंगे लेट्स सपोज 60। एंड उसके बाद में हमें विंडो की क्या देनी पड़ेगी, हाइट। एंड विंडो की हाइट जो हम रख सकते हैं, लेट्स सपोज हाइट हम रखते हैं इसकी 20, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इनिशलाइज करना पड़ेगा। तो कर्सस डॉट इसके अंदर इनिट स्क्रीन करके एक मेथड होता है जो स्क्रीन को इनिशलाइज करता है, ठीक है। अब उसके बाद हम विंडो यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे एंड कर्सस डॉट न्यू विन करके एक फंक्शन होता है जो कि विंडो को ड्रॉ कर देगा। अब इसमें हम विंडो हाइट वेरिएबल डाल देंगे, उसके बाद में हम डाल देंगे विंडो की विद, और उसके बाद 0,0 दे देंगे। उसके बाद में फिर विन डॉट की पैड, मतलब हमें जो कीज से जो वैल्यू है उनको लेना है। सो अब यहाँ पे बुलियन वैल्यू है, आप यहाँ पे 1 या 0 दे सकते हो। 1 मीन्स कि हाँ जो भी मैं की पैड में एंटर करूंगा, लेट सपोज मैं एरो डाउन या एरो अप या इस तरीके की चीज़ें करूंगा तो वो चीज़ें इसमें हो पाए, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कर्सेस डॉट नो इको करना पड़ेगा। नो इको का मतलब ये हो गया कि कोई भी, अगर मैं अप डाउन इन सब के अलावा अगर कोई चाहूँ तो वो की ना प्रेस कर पाऊँ, ठीक है। अननेसेसरी कीज को अगर मैं करता हूँ प्रेस तो वो चीज़ें नहीं पॉसिबल हो। फिर कर्सर डॉट कर्सेट कर देंगे इसमें भी बुलियन वैल्यू डाल देंगे 0 एंड उसके बाद हम इसका बॉर्डर बना देंगे। सो विन जो हमने वेरिएबल बनाया था विन डॉट बॉर्डर कर देंगे एंड इसका हम बॉर्डर ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में विन डॉट नो डिले कर देंगे। नो डिले का मतलब हो गया कि कोई भी स्क्रीन पे डिले नहीं होना चाहिए। लेट सपोज अगर मैं कोई मतलब कीबोर्ड पे की प्रेस करता हूँ तो उसमें कोई डिले ना होना चाहिए। कंटिन्यूसली इवेंट में आपका मतलब कह सकते हो कि इवेंट में अगर कोई भी स्क्रीन पे मैं इवेंट करता हूँ, लाइक कोई भी स्क्रीन की प्रेस करता हूँ तो तुरंत ही इवेंट हो जाए, तो नो डिले हो गया। अब उसके बाद इस पर्टिकुलर लूप को हम एक इवेंट लूप में एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि वो आपको पता होगा कि अगर ये जो पाईचार्म का आईडी चल रहा है तो ये भी एक इवेंट लूप में चल रहा है ताकि ये कंटिन्यूसली स्क्रीन को प्रिंट कर रहा है। ये भी एक तरीके का प्रोग्राम हो गया, या फिर आप कह सकते हो कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट होती है किसी भी चीज़ के अंदर तो वो एक इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट होता है। तो उस इवेंट लूप में वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करती रहती है जब तक, या फिर कह सकते थ्रो ना हो एरर, या फिर हम इसको क्लोज ना कर दें, तो तब तक ये कंटिन्यूसली एक लूप में चलती रहती है। तो उस लूप को हम स्टार्ट कर देते हैं। सो वाइल ट्रू करके एक वेरिएबल बनाते हैं एंड इस पर्टिकुलर लूप में ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। अब जैसे ये लाइक एग्जीक्यूट करेगा तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा,
हम यहाँ पे एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम इवेंट को गेट कर सकते हैं। सो इवेंट इज इक्वल टू विन डॉट गेट ch कर लेंगे। एंड उसके बाद में लेट सपोज अगर ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होता है तो हमें स्क्रीन को वहाँ पे जो है वो बंद करना पड़ेगा। सो कर्सेस डॉट यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर्सेस डॉट क्या करेंगे, एंड विन करके एक फंक्शन होता है, ठीक है। सो कर्सेस डॉट एंड विन करेंगे, यानी कि एंड विंडो कर देगा, तो ये विंडो आपकी एंड हो जाएगी। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अपना स्नेक और कह सकते हैं वो चीज़ें ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या ये प्रिंट हो रही है कि नहीं। सो स्क्रीन जो भी स्नेक रहेगा वो क्या रहेगा, स्नेक या फिर फूड होता है तो उनमें क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो स्टार्टिंग में हम चाहते हैं कि जो हमारी स्नेक बने वो 4 लेटर का बने या फिर कह सकते हैं 5 लेटर का बने, तो हमें 4 इसके अंदर स्टार या फिर कह सकते हो कुछ भी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्नेक करके वेरिएबल बनाएंगे एंड इसमें हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट ले सकते हैं या फिर हम टपल लेंगे, टपल ताकि जो वैल्यूज रहेंगी वो चेंज ना हो पाए। सो आपको यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे। कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई में आपकी वो रहेगा कि एक्स की तरफ जा रहा है आपका स्नेक या फिर वाई की तरफ जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो मैंने पहले हमारा जो स्नेक का डॉट रहेगा वो 4 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा एंड उसके बाद 4 3 जाएगा, उसके बाद आप कह सकते हो 4 2 जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद ऐसे ही हमें फूड का भी एक इंडेक्स देना पड़ेगा कि फूड हमारे कौन से ब्लॉक पे दिखाई पड़ेगा, तो 6 हम एक दे देते हैं या फिर कहीं पे भी आप जहाँ जाओ वहाँ पे दे सकते हो। तो ये भी आपका एक टपल हो गया। सो अब क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या चीज़ें लाइक क्या हो करके आता है। सो यहाँ पे हम करते हैं क्या, विन डॉट एड ch करके, मतलब ऐड कैरेक्टर करेंगे एंड स्नेक ऑफ 0 और 0 ले लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे स्नेक ऑफ 0 ऑफ 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 0 ऑफ 0 हम यहाँ पे आए, यानी कि 4 से स्टार्ट होगा और ये 4 इससे खत्म हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे कैरेक्टर देना पड़ेगा, आप क्या कैरेक्टर से स्नेक को डिनोट करना चाहते हो। सो ये हमारा स्नेक ड्रॉ हो जाएगा। एंड ऐसे ही सेम टू सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे विन डॉट कह सकते हैं ऐड ch कर लेंगे एंड यहाँ पे हम फूड को ड्रॉ करेंगे। सो फूड को ड्रॉ करने के लिए ऐड ch हमने किया एंड यहाँ पे लिखेंगे फूड ऑफ 0 एंड ऐसे ही करेंगे क्या, फूड ऑफ 1 एंड उसके बाद फूड को हम हैश से डिनोट करेंगे। अब चलते हैं इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पे हम आगे हैं एंड cmd करते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं पाइथन, यहाँ पे फाइल का नाम क्या था, game.py, पाइथन game.py एंड अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपका प्रिंट हो गया, मतलब स्नेक जो है वो आपका ये रहा एंड उसके बाद ये आपका वो हो गया। सो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐड ch, मतलब ये क्या कर रहा है, आपका एक ही चीज़ को ले रहा है। मतलब कह सकते हो कि जितने भी स्क्रीन थे तो हमें सारे पे लूप करके इसको प्रिंट करना पड़ेगा। सो वो भी चीज़ अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम पूरे पे लूप करके कर सकते हैं एंड सारी चीज़ें भी हम आगे आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम करते क्या है, जब लेट सपोज हम यहाँ पे एस्केप की दबाते हैं, अभी क्या है ये आपका देखो स्क्रीन कंटिन्यूसली चल रही है। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ दबाऊँ तो मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं कर सकता, एस्केप नहीं कर सकता। लेट सपोज अगर किसी को गेम को एग्जिट करना होगा तो वो चीज़ें कैसे करेंगे। एंड यहाँ पे हम स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे कि कैसे स्कोर कार्ड को हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सो अब करते हैं लाइक लेट सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे एस्केप की वाला लॉजिक लिखते हैं एंड एस्केप की जो वैल्यू होती है वो होती है 27। सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना सकते हैं ESC करके एंड इसमें 27 डाल देते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, वाइल, अब और हमें यहाँ पे की भी लेनी पड़ेगी। सो की लेट सपोज स्टार्टिंग में हम कोई भी की डाल सकते हैं, राइट की डाल देते हैं। सो की इज इक्वल टू कर्सेस डॉट की राइट, तो ये हम की स्टार्टिंग में डाल देंगे। एंड अब यहाँ पे की को हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने की डाली है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ की नॉट वाइल, जब तक की हमारी ESC के बराबर नहीं है तब तक इस लूप को एग्जीक्यूट करते रहो कंटिन्यूसली। एंड जैसे ही आप इस कंटिन्यूसली लूप को एग्जीक्यूट करते रहोगे तो ये चीज़ें होंगी। अब उसके बाद हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो जैसे कि हमें हर एक गेम का एक स्कोर होता है कि लाइक जैसे ही वो फूड को ईट करेगा तो वैसे ही हमें स्कोर को बढ़ाना पड़ेगा। सो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं क्या, विन डॉट ऐड str करके मेथड होता है जो कि स्ट्रिंग को ऐड करेगा।
उसके बाद हम लाइक इसमें इंडेक्स पास करेंगे या फिर कह सकते हैं कोऑर्डिनेट पास करेंगे कि कहाँ पे ये जाकर के स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। तो 0,2 पास करते हैं एंड यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं एंड लिखते हैं स्कोर, और जो भी हमारा स्कोर रहेगा, सो स्कोर के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल भी बनाएंगे स्कोर करके, जो कि स्कोर को आउटपुट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम स्कोर करके एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि इनिशियली क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे स्कोर हमने डाल दिया एंड स्कोर जो हमारा वो करंटली एग्जीक्यूट करेगा। एंड फिर से अब चलते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं एंड cmd python game.py। तो आप देख पाओगे ये हमारा स्कोर हो गया 0 का एंड ये हो गया। एंड अगर हमें लाइक पूरे स्नेक को प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर क्या कह सकते हैं, फॉर सी इन या फिर फॉर ये जो हमने स्नेक बनाया फॉर एस इन स्नेक, एंड हर बार हमें लूप करना पड़ेगा। सो यहाँ पे करेंगे क्या, सी ऑफ 0 एंड सी ऑफ 1। सो ये करेंगे यहाँ पे सी ऑफ 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, सी ऑफ 1। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्नेक भी प्रिंट कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो लेट सपोज अगर यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट वही करना पड़ेगा, क्विट ही करना पड़ेगा। एंड फिर से चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं cmd एंड python game.py। ओके, सी सॉरी यहाँ पे सी हमने लिख दिया, यहाँ पे एस आएगा, एस ऑफ 0 एंड एस ऑफ ये करके। ठीक है, एंड अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख पाओगे हमारा जो स्ट्रिंग था वो 3 का था, तो यहाँ पे 3 इसने प्रिंट कर दिए। एंड अगर हम चाहें यहाँ पे और डालना तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हमारा जो कोड है वो एकदम सही चल रहा है। अब हमें करना क्या होगा, स्नेक की हर बार हमें स्पीड बढ़ानी होगी। तो इसकी स्नेक की स्पीड बढ़ाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको मैंने टेस्ट आउट किया था। सो विन डॉट टाइम आउट करेंगे एंड इसमें हम लिखेंगे 150 माइनस एंड जितना भी लेन ऑफ स्नेक रहेगा उस हिसाब से हम स्पीड को बढ़ाएंगे। अगर लेन स्नेक की ज़्यादा है तो और तेज स्नेक भागेगा, अगर लेन उसकी कम है तो और वो धीमे भागेगा। डिवाइडेड बाय 5 एंड वेन ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे 5 से एंड प्लस इसको कर देंगे लेन ऑफ स्नेक डिवाइडेड बाय 10 मॉडुलो 120। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला ही आपको रटना पड़ेगा या फिर कह सकते हो समझना पड़ेगा। मैथमेटिकल टर्म्स में आप निकाल सकते हो कि क्या चीज़ें निकल रही हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा एक सेकंड गलती से ये दब गया। तो अब हमारा ये काम हो चुका है ना। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो कि हम लोग नोट डिले जो था यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई हैं। सो अब हम क्या चेक करेंगे कि इवेंट कौन कौन सा यूज़र एंटर कर रहा है। तो लेट सपोज अगर वो लेफ्ट प्रेस करता है, राइट प्रेस करता है, तो वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी एंड इवेंट को हमें लेना भी पड़ेगा। एंड इसलिए हम क्या यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं प्रीवियस की में। ठीक है, प्रेव की करके हम इसमें की डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने अब की एंटर करी है। ठीक है, सो उस की को लेने के लिए हम क्या करेंगे, की इज इक्वल टू इवेंट and if event not equal to, अगर इवेंट हमारा नॉट इक्वल टू क्या है, -1 है, और else प्रेव की डाल देंगे। अगर हमारे इवेंट में -1 नहीं है तो हम इसको else वो डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे समझो इवेंट में किसी ने कुछ भी डाला, गेट सी एच कर रहे हैं, हमने गेट कर लिया इवेंट को। अब हम चेक कर रहे हैं इवेंट में इफ इवेंट इज नॉट इक्वल टू -1, अगर इवेंट हमारा -1 के बराबर नहीं तो हमने इसमें प्रीवियस की डाल दी। अब उसके बाद हम चेक करेंगे क्या इसमें लेफ्ट राइट जो की हम किसी यूजर ने एंटर करी है, क्या वो लेफ्ट राइट इसके बराबर है। इफ की नॉट इन, अब हम इसमें एक लिस्ट बना सकते हैं एंड कर्सेस डॉट की लेफ्ट कॉमा कर्सेस डॉट की राइट कॉमा कर्सेस डॉट की अप। ओके, एंड ऐसे ही हमारे पास एक और की आएगी क्या, कर्सेस डॉट की डाउन। तो अगर ये की नहीं है हमारे में, हमारे यूजर ने कोई और की एंटर करी है, तो हमें क्या डालना पड़ेगा, इसके अंदर प्रीवियस की फिर से डाल देंगे। अगर यूजर लेट सपोज कोई और की दबाता है तो हम इसमें फिर से प्रीवियस की डाल देंगे। की इज इक्वल टू
मतलब अगर उसने बैक दबाया होगा तो वही चीज़ चलती रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्नेक्स के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या लेकर के आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम y कोऑर्डिनेट लेकर के आएंगे, y इज इक्वल टू स्नेक ऑफ ज़ीरो एंड उसके बाद यहाँ पे x लेकर के आएंगे, x इज इक्वल टू स्नेक ऑफ 0 कॉमा ऑफ 1 एंड अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ की अगर हमारे पास डाउन है, इफ़ की अगर हमारा डाउन है, की इक्वल टू कर्सेस और डॉट की डाउन, डाउन मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू को +1 करना पड़ेगा, y प्लस इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्या होगा, इफ की इज इक्वल टू क्या है, की अप है, इफ की इक्वल टू कर्सेस डॉट की अंडरस्कोर अप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम टू सेम अगर हमारे पास की जो है वो लेफ्ट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को हमें बढ़ाना पड़ेगा एंड x को सॉरी लेफ्ट में हम की अगर हमारा लेफ्ट जा रहा है तो हमें x को माइनस करना पड़ेगा एंड की लेफ्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस इक्वल टू 1 करना पड़ेगा एंड अगर हमारा की डॉट राइट है, राइट की तरफ जा रहा है तो हमें x कोऑर्डिनेट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो x, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया एंड अगर ऊपर जा रहा है तो आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा एंड नीचे जा रहा है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर वैसे ही राइट जा रहा है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेफ्ट जा रहा है तो आपको घटाना पड़ेगा। सो की राइट, तो हम क्या करेंगे इसमें x प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन यूज करेंगे ताकि पूरे टपल को एक बार में ही हम अंदर कर दें। सो स्नेक डॉट इंसर्ट जीरो इंडेक्स पे हम इंसर्ट कर देंगे क्या, y और x को, मतलब जो 0th इंडेक्स रहेगा वहां पे हम इसको बढ़ा देंगे। सो ये अब हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ पे चेक करना क्या होगा, अगर मतलब कह सकते हैं स्नेक हमारा विंडो से टकरा गया, तब उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, गेम को एंड करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ y इक्वल टू 0, अगर हमारा y इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अगर y हमारा क्या हो जा रहा है, विंडो डॉट हाइट चेक कर लेंगे, जो भी हमारे हाइट है, लेट सपोज अगर हमें इन फ्यूचर हाइट बढ़ानी है तो हम यहीं पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से ये सारी चीजें एडजस्ट होंगे। GTH होता है हाइट की स्पेलिंग। ठीक है, ओके, सो हाइट हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि कहीं ये विंडो से टकरा तो नहीं गया। सो अब हम यहाँ पे करेंगे इफ विंडो डॉट हाइट माइनस ऑफ 1, अगर ये y के बराबर है तो भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा एंड इफ हमारा x की वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर आ गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा एंड ऐसे ही अगर हमें चेक करेंगे इफ x इक्वल टू विंडो डॉट विद आएगा, विंडो ऑफ विद माइनस ऑफ 1, तो भी हमें उस केस में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये सारे कंडीशन रख दिए कि लाइक अगर टकराता है तो उस केस में क्या होता है, तो ये सारी चीजें हो गई। एंड अब हम एक और कंडीशन, स्पेशल कंडीशन चेक करने की, स्नेक ने अगर अपनी ही टेल को खा लिया या फिर अपनी ही बॉडी को टच कर लिया तो फिर हमें उस केस में भी गेम को एंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ स्नेक ऑफ 0 इन स्नेक ऑफ, हम स्लाइसिंग ऑपरेटर को यहाँ पे यूज करेंगे अगर इसमें से किसी भी फर्स्ट वाले को छोड़ करके, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट सपोज हमारी जो लिस्ट है वो इस तरीके की होगी, है ना, इसके अंदर टपल्स में वैल्यूज पड़ी होंगी, इसके अंदर टपल फिर टपल फिर टपल फिर टपल, अरे ओके, तो फिर टपल आ गया, फिर टपल आ गया, फिर टपल आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को छोड़ करके हम इन सब में चेक करेंगे क्या इन सब में कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो स्नेक ऑफ 0 के बराबर है। अगर स्नेक ऑफ 0 में लेट सपोज यहाँ पे 4,5 पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे भी 4,5 किसी में पड़ा हुआ है, तो हमें फर्स्ट वाले को इग्नोर करना पड़ेगा ना, इसीलिए हमने 1 से लेकर के एंड तक पूरा स्लाइस कर लेंगे एंड चेक कर लेंगे, अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उस केस में इसको ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा पार्ट भी हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब स्नेक को हमें फूड को टच कराना पड़ेगा। अब लेट सपोज अगर स्नेक फूड खा लेता है तो क्या होगा, सो स्नेक अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, एक सेकेंड, अब वॉइस रिकॉर्ड हो रही है,
हो रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या स्नेक फूड खा लिया कि नहीं। फिर स्नेक ऑफ 0 इक्वल टू फूड, अगर फूड खा लिया उसने तो हम स्कोर की वैल्यू को क्या बढ़ा देंगे, प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। एंड अगर फूड वो खा लेता तो हमें फूड को नए कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो फूड को हम कर देंगे एम्प्टी। एंड अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे वाइल जब तक फूड हमारा एम्प्टी है, वाइल इक्वल टू एम्प्टी है, तब तक हम क्या करेंगे, फूड में एक नई वैल्यू डाल देंगे। सो फूड में फूड इक्वल टू, एंड इसमें हम टपल डाल देंगे, तो रैंडम को हमें रैंडम डॉट रैंडेंट बुलाना पड़ेगा। एंड रैंडेंट जो वैल्यू रहेगी वो 1 से लेकर के विंडो हाइट -2 तक रहेगी। एंड वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी रहेगा रैंडम डॉट रैंडेंट, एंड ये 1 से लेकर के विंडो की विड्थ तक रहेगी -2, ठीक है। तो एक सेकेंड, हमें रैंडम फंक्शन को भी इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा फूड हो गया। तो मतलब रैंडमली हम कहीं भी प्रैक्टिस कराएंगे कि कहीं भी फूड हमारा जनरेट हो जाए, एंड जैसे ही हमारा फूड जनरेट हो जाएगा तो हम इसको चेक कर लेंगे। सो इफ फूड इन स्नेक, अगर फूड स्नेक के अंदर है, ठीक है। एंड इफ अगर फूड इन स्नेक होता है तो फिर हम फूड को हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे। अब आप समझो यहाँ पे क्या लॉजिक हुआ है। लेट सपोज आपने कोई फूड जनरेट करवाया, ठीक है, फूड आपने कहीं भी जनरेट कर रहा है, एंड हो सकता है कि वो स्नेक के ऊपर ही जनरेट हो जाए, तो भाई उस फूड का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। तो हमें फूड को फिर से चेक करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने कोई ऐसा कोऑर्डिनेट जनरेट करवाया है जो कि ऑलरेडी स्नेक के अंदर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से फूड को जनरेट करवाएंगे। सो फूड इज इक्वल टू विन डॉट एड कैर कर लेंगे, एड सी एच, एंड उसमें हम क्या करेंगे, जहां पे भी लेट सपोज लास्ट जो इंडेक्स रहेगा वहां पे हम निकाल लेंगे, मतलब वहां पे हम ऐड कर देंगे। सो लास्ट वाला जो इंडेक्स रहेगा उसको हम निकाल लेते हैं। सो विन डॉट, या फिर स्टार्टिंग में ही डाल सकते हैं उसको, वो भी सही रहेगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर फूड हमारा स्नेक के अंदर है तो हम क्या करेंगे, फूड ऑफ 0 कॉमा फूड ऑफ 1, एंड यहाँ पे हम इसको जनरेट करवा देंगे, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज हम स्नेक को क्या कराएंगे, मूव कराते रहेंगे। सो एल्स हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे ये एल्स इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। एल्स हम क्या करवाएंगे, स्नेक को मूव कराते रहेंगे। सो लास्ट वाले आइटम को हम क्या करेंगे, स्नेक में से पॉप करेंगे। सो लास्ट वाले आइटम को हम निकाल करके क्या करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। सो विन डॉट एड सी एच, एंड यहाँ पे लिखेंगे क्या, लास्ट ऑफ 0 एंड लास्ट ऑफ 1, एंड यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब ये हमारा पूरा सक्सेसफुली चल चुका है, एंड ऐसे ही धीरे धीरे हम क्या करेंगे, विंडो को ऐड कराएंगे। विन डॉट एड सी एच, एंड यहाँ पे करेंगे स्नेक ऑफ 0 एंड स्नेक ऑफ 0 एंड 1, एंड यहाँ पे एस्ट्रिक को डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लाइक मेजर जो काम था वो अब हो चुका है, एंड अब इसको टेस्ट आउट करते हैं कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। एंड लास्ट में हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। लेट सपोज अगर कोई गेम एंड होता है तो हम यहाँ पे फाइनल स्कोर भी प्रिंट करा सकते हैं, योर फाइनल स्कोर इज करके यहाँ पे हम स्कोर को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई इज वर्किंग, काम करता है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे चलते हैं cmd एंड लिखते हैं पाइथन game.py करके। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्पेस और देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्योंकि ब्लैंक को ऐड करना पड़ेगा ना। फिर से हम रन करते हैं, ओके ओके, योर फाइनल स्कोर इज, अच्छा व्हाट्स रॉन्ग, ओके सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे गलती ये रखी हुई है। देखो कोड हमने क्या लिखा हुआ था, वाइल फूड जब तक एम्प्टी है
तब तक क्या करो, फूड को जनरेट करो। एंड अगर हमारा फूड मतलब स्नेक के अंदर ऑलरेडी है तो फूड को फिर से ब्लैंक कर दो। एंड जैसे ही ये लूप खत्म हो जाएगा तो हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा फूड को। तो फूड ऑफ 0 को प्रिंट करना पड़ेगा, फूड में जो भी वैल्यू आई होगी उसको, लाइक सपोज फूड में इसने कोऑर्डिनेट जनरेट किए 2,3, ठीक है। एंड 2,3 ऑलरेडी अगर स्नेक में पड़े होंगे तो फिर से हम फूड को क्या एम्प्टी कर रहे हैं, एंड फिर से ये लूप इधर जाएगा तो देखेगा कि फूड में फिर से एम्प्टी पड़ा हुआ है। एंड एम्प्टी जैसे ही पड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, फिर से कुछ जनरेट करेगा। लेट सपोज इस बार इसने 5,4 जनरेट किया है, तो इस बार स्नेक के अंदर फूड नहीं है तो हमें फूड को जनरेट भी तो करना पड़ेगा, तो फूड को यानी कि प्रिंट भी करना पड़ेगा ना स्क्रीन पे। सो वो हमने इसके अंदर लिखा हुआ था, इंडेंटेशन हमारी रॉन्ग थी, ये हमारी बाहर आ जाएगा। एंड अब एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को एंड लेट्स ट्राई कि चल जाए। सो अब ये हमारा चल रहा है एंड लेट्स सपोज फूड को हम ईट करते हैं। सो ये हमारी 4 हो गए हैं। एंड अगेन हम यहाँ पे अगर हम चाहें इसको खा करके देखना फूड को, फूड, अच्छा ये फूड बढ़ गया। एंड अगर हम टकराते हैं तो हमारा गेम खत्म हो जाता है एंड प्रिंट होकर क्या आ रहा है, योर फाइनल स्कोर इज 2। सो आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आया एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियो। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि जैसे ही इस अगर कोई फूड खाता है तो टिंग सी आवाज़ है, ये आप आराम से नॉर्मली कोई भी लाइक म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो। एंड जैसे ही ये फूड खाता है तो तुरंत ही टिंग सी आवाज़ आ जाए, या फिर कह सकते हो कोई भी एक, कह सकते हैं कोई भी एक म्यूजिक रिंग हो जाए कि हाँ फूड को खाया गया है, या फिर गेम एंड होता है तो वहां पे आप कोई ब्लिंक या लाइक साउंड को एग्जीक्यूट कर सकते हो या फिर बजा सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो एंड आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ शेयर माय चैनल टू अदर पीपल सो दैट आई कैन मेक दिस काइंड ऑफ ऑसम कंटेंट फॉर यू। एंड also comment on this video so that more and more people can view this particular video. So meet you in the next video. Goodbye, thank you.